हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का स्टार्ट करते हैं जीके जीएस से। तो जीके जीएस का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होने वाला एक रोग है, या निम्नलिखित में से जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा लू के कारण होता है। तो एक होता है ताप घात। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा धूप में इधर उधर ट्रैवल करने से ये होता है ताप घात, ये लू के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, गर्म हवाओं के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, बागानी खेती में क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूछ रहा है, तो बागानी खेती में एकल फसल उगाई जाती है। तो एकल फसल जो उगाई जाती है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन खालिस्तानी उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचता है। तो एक खाद्य श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन 10% ही जो है वह उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10% जो है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा को खालिस्तान द्वारा मापा जाता है। तो परिपथ में विद्युत धारा का जो है एमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में दी गई है। तो संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 112 जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाशियेन ने खालिस्तान से अपनी घर वापसी यात्रा शुरू की। तो फाशियेन ने जो है बंगाल से अपनी घर वापसी की यात्रा जो है ये शुरू की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पश्चिम बंगाल या बंगाल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से खालिस्तान में हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1960 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों के लोगों में खालिस्तान का चित्र है। तो जो लोगो होता है उसमें चित्र पूछ रहा है भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल का। तो भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल में जो लोगो बना है उसमें शेर का चित्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह निम्नलिखित में से किन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जो है वो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ी थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद खालिस्तान से मिलकर बनती है। तो संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीनों से मिलकर बनती है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आज का। तो 1991 और 1992 की खालिस्तान पंचवर्षीय योजनाओं के बीच भारत 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किया था। तो 1991 से पहले और 1991-92 के बाद, तो पहले जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी और 91-92 के बाद जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों के बीच जो है भारत सरकार ने 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं और 8वीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी जो है ये हमारे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहिनी अट्टम नृत्य में खालिस्तान हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जिसे हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। तो मोहिनी अट्टम में जो है 24 मोहिनी अट्टम नृत्य में 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 1994 में परम श्रेष्ठ शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाट्य विशारद खालिस्तान को दिया गया था। तो 1994 में जो परम श्रेष्ठ शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाट्य विशारद जो था ये जी पद्मजा रेड्डी जी को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जी पद्मजा रेड्डी को दिया गया था। तो जी पद्मजा रेड्डी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विशु एक खालिस्तान पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। तो विशु जो है एक हिंदू पर्व है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मुख्यतः जो है सेलिब्रेट किया जाता है दक्षिण भारत में, और विशु को ही जो है केरल का नववर्ष भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो भारत में जो है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है वर्ष 1995 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2017 को एक राष्ट्रीय जीएसटी ने केंद्रीय करों को समाहित कर लिया था, तब कितनी पेट्रोलियम वस्तुओं को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखा गया था। तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, तो इस समय जो है जीएसटी लागू हुआ तब 5 पेट्रोलियम पदार्थों को जो है इसकी 5
पेट्रोलियम पदार्थों का जो है इसके दायरे से बाहर रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य भाषाएं शामिल हैं? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाओं का जिक्र है। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल इसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड भारत के मुख्यमंत्री हैं? तो भारत का जो राज्य है झारखंड, इसके मुख्यमंत्री पूछे हैं नवंबर 2022 के अनुसार, तो ये है हेमंत सोरेन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खालिस्तान 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था, इस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो 1986 में जो है स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये चलाया गया था 1986 में, और इसमें जो है भारत के एनएसजी कमांडो और बीएसएफ के कमांडोज द्वारा चलाया गया था ये ऑपरेशन। एक और ऑपरेशन के बारे में पूछता है जो 1984 में हुआ था, तो ये था आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लू स्टार ये हुआ था आपका 1984 में। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही थे आज के जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस को। तो निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो जो भाग दिया गया है उसमें हमें त्रुटि बताना है, कौन से भाग में। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम आएगा। तो यह जो वाक्य है इसमें त्रुटि जो है एसएससी के अकॉर्डिंग जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला भाग। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के अर्थ बताइए। तो रेखांकित भाग का जो अर्थ है वो बताना है हमें। तो व्यक्ति के जीवन में शम होनी चाहिए और उसके व्यवहार में सम होनी चाहिए। तो हमारा पहला रेखांकित शब्द है ये शम और दूसरा जो है ये सम, तो इनका हमें अर्थ बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले वाले सम का अर्थ हो जाएगा शांति और दूसरे वाले सम का अर्थ हो जाएगा समान। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में शांति होनी चाहिए और उसके व्यवहार में जो है समान होना या समानता होना अति आवश्यक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? इसी कारण देश में अशांति बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो अशांति लिखा है ये अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। इस भाग में जो है अशुद्धि है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सबसे प्रयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस गीत की 2-4 लड़ियाँ सुना दो। तो हमारा जो रेखांकित शब्द है लड़ियाँ, इसके स्थान पर जो है हमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से करेक्ट वाला सेलेक्ट करना है। तो इसके स्थान पर हम कड़ियाँ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? तो हमें पता करना है क्रिया संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। तो मैंने पानी पी लिया, ये तो करेक्ट है। आज मैंने भरपेट खाना खाया, ये भी करेक्ट है। मैं उसे सहायता देना चाहता हूँ, ये जो है इनकरेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें आपके क्रिया संबंधी अशुद्धि है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आज का। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्य को अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध कीजिए। तो अधिकरण कारक का प्रयोग करके हमें वाक्य को शुद्ध करना है। कपड़े छत को सूख रहे हैं, तो कपड़े छत को सूख रहे हैं, इसे हमें करेक्ट बताना है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपड़े छत पर सूख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, को के स्थान पर आ जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्द के विकल्पों में से सही विलोम शब्द का कीजिए। समुद्र का विस्तार खालिस्तान है, तो हमारा कोष्टक में शब्द दिया गया है ससीम, तो ससीम के स्थान पर हम जो है असीम का प्रयोग कर सकते हैं और समुद्र का विस्तार जो है असीम है, अनंत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। वह बात जिसे सुना नहीं गया हो, तो वह बात जिसे सुना नहीं गया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो ऐसा बात जिसे सुना नहीं गया हो उसे एक शब्द में जो है अनसुनी बात कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अनसुनी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। भूंजी भांग न होना, भूंजी भांग न होना का अर्थ हमें बताना है। तो भूंजी भांग न होना का सही अर्थ होता है अत्यंत दरिद्र होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अत्यंत दरिद्र होना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में खग के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो खग के सही अनेकार्थी या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है ये हमें बताना है। तो सुहास की भाषा अत्यंत दुर्बोध है, इसमें तो खग का पर्यायवाची नहीं है। वह बहुत बड़ा डाकू था, इसमें भी नहीं है।
तो खग का जो अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची होता है वो होता है पक्षी, जो हमारे थर्ड वाले ऑप्शन में है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पक्षी कलरव कर रहे हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। आवश्यकता से अधिक बरसात, तो आवश्यकता से अधिक बरसात को जो है एक शब्द में क्या कहेंगे? तो आवश्यकता से अधिक बरसात को जो है एक शब्द में अतिवृष्टि कहा जाता है। तो अतिवृष्टि जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरस्वती का पर्याय नहीं है। तो सरस्वती का पर्याय जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से 3 है, एक नहीं है, हमें वही बताना है। तो सरस्वती का पर्याय जो है वागेश्वरी होता है, भारती भी होता है, शारदा भी होता है, लेकिन जो दामिनी है या बिजली का पर्यायवाची होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड वाला ऑप्शन ही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। भौरे गाते गुनगुन गाना, भौरे गाते गुनगुन गाना विकल्पों में से दिया गया कौन सा शब्द उक्त वाक्य में भौरे शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो भौरे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। तो जो सफरी होता है फ्रेंड्स, ये भौरे का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मधु, भ्रमर और अली, ये तीनों जो है भौरे के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह हराना या बुरी तरह पराजित करना। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त वाक्य शिक्षा साध्य नहीं है साधन है, शिक्षा साध्य नहीं है साधन है, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो शिक्षा साध्य नहीं है साधन है, इसके लिए हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा साध्य ना होकर साधन है। ठीक है फ्रेंड, तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही थे आज के हमारे हिंदी के और जीके जीएस के क्वेश्चन। बाकी जो गद्यांश रहेगा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे घर पे आराम से सॉल्व करें। आप अपने आंसर जो है आंसर की से मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 10th और 12th लेवल का रीजनिंग और मैथ्स मांगा गया हो, तो आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं फ्रेंड्स और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने आंसर जो है आंसर की से मिलान करें और ट्राई करें मैक्सिमम स्कोर करने का। सारे पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप वहाँ से इन पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।